मेरे प्यारे दोस्त, छठा वीडियो है मेरा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हम वीडियो डाल रहे हैं। परीक्षा से जो बीपीएससी परीक्षा है और कमिंग संडे को जो दरोगा परीक्षा है, दोनों को ध्यान को रखते हुए अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आज हम वैसे व्यक्ति को चर्चा करेंगे जो समाज में एक नई दिशा दिया, समाज उनका आदर्श मानता है और ज्ञान का ऐसा दर्पण दिखलाया, उस ज्ञान के दर्पण में आज जो भारतीय समाज है या दुनिया का समाज है, उनसे शिक्षा लेते हैं। वह व्यक्ति का नाम है रामकृष्ण परमहंस। नाम सुने होंगे रामकृष्ण परमहंस का, उच्च आदर्श का व्यक्ति। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836। 18 फरवरी 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1886 में और मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1886 में। 1886 मृत्यु हुई थी रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस की शादी मात्र 17 वर्ष की अवस्था में किया गया था। शारदामणि के साथ विवाह हुआ था। किसके साथ? शारदामणि के साथ। शारदामणि, याद रखिएगा, शारदामणि के साथ उनका विवाह हुआ था रामकृष्ण परमहंस का। लेकिन सांसारिक जीवन में इनका मन नहीं लगता था। तनिक भी बाल विवाह हुआ था। जब व्यक्ति को सांसारिक जीवन में मन नहीं लगता है तो गृह त्याग करता है कोई व्यक्ति। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर वे कहाँ चले गए थे? कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में। और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कहा जाता है कि काली से इनकी साक्षात बातचीत होती थी। रामकृष्ण परमहंस के विषय में कहा जाता है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को जीवन के अंतिम समय माउथ कैंसर हुआ था। कैंसर कितना भयावह बीमारी है आप जानते ही हैं, हर समाज जानता है। जो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है वह मन से व्यक्ति 70% मर जाता है। तो उसी दौरान कभी भी काली से यह अपने दुखड़ा नहीं सुनाए कि हमें कैंसर हुआ। जीवन के अंतिम समय बड़ा कष्ट से बीता था। इनको बीता था? रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस को बीता था, इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना किया था। रामकृष्ण परमहंस इनके तो बाद में शिष्य बने थे। उस शिष्य का नाम था विवेकानंद। इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोअर थे। इनके फॉलोअर कौन थे? विवेकानंद। अब विवेकानंद के आप जानते हैं कि बचपन का नाम नंददत्त था। रामकृष्ण के पद चिन्हों पर चलने का विवेकानंद ने पूर्णतः प्रयास किया था। पद चिन्हों पर चला था। ऐसे संत का जन्म हजारों वर्ष में एक बार होता है। रामकृष्ण परमहंस के विषय में परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम रामकृष्ण परमहंस पर देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस के विषय में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन क्या पूछा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था? 1836। कहाँ के किस मंदिर के पुजारी थे? तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य में से एक थे नंददत्त
जिसको कहा जाता है विवेकानंद, यह थे रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस की आपकी थोड़ी सी जीवनी को मैंने चर्चा किया। आगे ऐसे ही महापुरुष थे जो समाज सुधारक थे, और समाज रिफॉर्मर के विषय में आपको चर्चा करते हैं। समाज सुधारक हम चर्चा करते हैं राजा राम मोहन राय के विषय में। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, दो समाज सुधारक। एक चर्चा की आपको हम रामकृष्ण परमहंस के विषय में, और एक चर्चा कर रहे हैं राजा राम मोहन राय। समझिए राजा राम मोहन राय के विषय में, इनका जन्म कब हुआ था? 1772 बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1772, याद रखिएगा, 1772 बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म हुआ था परिवार में, राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1772 में। ये भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। समाज में जो कुरीतियां थी, वह कुरीति थी सती प्रथा और बाल विवाह। सती प्रथा या समाज में एक बड़ा कोड था। सती प्रथा था कि अगर किसी अगर कोई लड़की के पति मर जाए, किसी लड़की को पति मर जाए, तो जबरदस्ती उसके चिता पर रख के जला दिया जाता था। आई सती प्रथा जो प्रचलित था समाज के उच्च वर्ग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय में, वैश्य शुद्ध में था लेकिन थोड़ा बुरा था। उच्च वर्ग में सती प्रथा काफी प्रचलित था। आई सती प्रथा जो प्रचलित था, जो प्रथम सती होने का प्रमाण जो मिलता है, या प्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बार सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो प्रथम बार सती होने का जो प्रमाण मिलता है वह भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, समझिए। सती प्रथा को जो अंत राजा राम मोहन राय किए, उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन गवर्नर था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब हुआ था? 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 में, याद कीजिएगा। और बाल विवाह, पहले जब लड़कियों की शादी हो जाती थी, उसके मां बनने की क्षमता भी नहीं हो, उस परिस्थिति में शादी हो जाती थी, तो उन्होंने भी दूर करने का प्रयास किया था। तो सती प्रथा और बाल विवाह जो समाज के लिए कोड था, समाज के लिए अभिशाप था, उस अभिशाप को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय एक संस्था का स्थापना किया। वह संस्था का नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किया। इसकी आत्मीय सभा, कौन सभा? आत्मीय सभा, याद रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में किया, 1814 में। और वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज, ये सब याद रखने की चीज है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 में किया। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ब्रह्म समाज कब हुआ? 1828। आत्मीय सभा कब हुआ? 1814। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब करने का किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने
राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया। एक पुस्तक है फतुल मुआउद्दीन, फतुल मुलाउद्दीन, वह उर्दू पुस्तक है। इसने लिखने का प्रयास किया था, लिखा था। तो आपको राजा राम मोहन राय के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। परीक्षा में कौन कौन प्रश्न राजा राम मोहन राय के विषय में पूछा जाता है? जो मुख्य प्रश्न पूछा जाएगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो आप कहेगा राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कब किया, तो आप कहेगा 1829 में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कितना बार पूछ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो आप कहेगा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय ने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर आत्मीय सभा 1814 राजा राम मोहन राय, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया। तो ये राजा राम मोहन राय के विषय में आपको जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का आप पूछे जाते हैं, उनके विषय में बताने का प्रयास किया। तो आपको दो चर्चा किया, रामकृष्ण मिशन का चर्चा किए और रामकृष्ण मिशन के चर्चा रामकृष्ण परमहंस पर चर्चा किए, और दूसरा चर्चा किया आपको हम राजा राम मोहन राय। ये दोनों चर्चा है जो महापुरुष हैं उनके विषय में चर्चा आपको प्रयास किया। और यहां से क्वेश्चन जो क्वेश्चन परीक्षा में उठाए जाते हैं उस प्रश्न को चर्चा करने का प्रयास किया। अभी जो हम जितना भी वीडियो बना रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपका दरोगा का परीक्षा कमिंग 24 तारीख को है, और अगले 8 मई को, 24 अप्रैल के बाद 8 मई को बीपीएससी की परीक्षा। उसको दृष्टिकोण से देखते हुए हम आपको यह पुस्तक, यह आपको दोनों जीवनी को पढ़ाने का प्रयास किया। पहला पास किया रामकृष्ण परमहंस, दूसरा प्रयास किया राजा राम मोहन राय। थोड़ा चर्चा हम विवेकानंद पर कर लें, क्योंकि विवेकानंद पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि विवेकानंद के गुरु का नाम कौन था, क्या थे? तो रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद के गुरु का नाम। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। आपको विवेकानंद पर थोड़ा सा एक घटना सुना देते हैं, समझे का। जब हिंदू महासभा शिकागो में 1893 में, कब? शिकागो कब? 1893 1893 में जब सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, तब इसके बहुत सारे धर्माचार्य विद्वान सब जुटे हुए थे। उसमें विवेकानंद मालूम है जो साधु संत का जो वस्त्र होता है गेरुआ वस्त्र पहन कर गए थे। इनसे पहले जो पूर्व वक्ता थे विवेकानंद पर काफी कमेंट्स किए थे कि यह बालक क्या बोलेगा। लेकिन जब विवेकानंद शिकागो में जब ओजस्वीपूर्ण भाषण देना शुरू किए, तब पूरे विश्व के जो विद्वान सब जुटे हुए थे सबको ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया था। जीवन के अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? विवेकानंद थे। तो विवेकानंद पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। एक और दूसरा इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। किसके गुरु का? विवेकानंद के गुरु का। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको शिकागो में हिंदू महासभा सम्मेलन को कब संबोधित किया था? शिकागो में हिंदू महासभा सम्मेलन को संबोधित किए थे विवेकानंद 1893 में। तो इस ढंग से आपको तीन जो महापुरुष भारत के थे, जो तीन महापुरुष भारत को दिशा निर्देशित करने का काम किए, और तीनों महापुरुष की जीवनी को हम लोग पढ़ते हैं और जीवनी के उनके बताए गए पद चिन्हों के आदर्श पर चलने का हम प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति इनके बताए हुए जीवन मार्ग पर चलने का प्रयास करता है
निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है। आपको हम रामकृष्ण परमहंस पर चर्चा किए, देखिए कितना भयंकर बीमारी से रामकृष्ण परमहंस गुजरे। कभी भी काली से उन्होंने नहीं बताया कि हमारे माउथ कैंसर है। अगर काली को बता देते तो हो सकता था कि माउथ कैंसर उसी समय निदान हो जाता। उनको अपने कष्ट झेल लिए, अपने शरीर पर दिए हुए कष्ट को झेल लिए, और कभी उन्होंने काली को नहीं बताया। इससे क्या प्रेरणा आपको मिलती है? इससे प्रेरणा यही मिलती है कि जो व्यक्ति का कष्ट होता है स्वयं समझना चाहिए, स्वयं महसूस करना चाहिए, निदान करने का प्रयास स्वयं करना चाहिए, किसी के दया पात्र मत होना चाहिए। और व्यक्ति आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसी ढंग से स्वयं आत्मबल होनी चाहिए। अगर आपके पास आत्मबल होगा तो निश्चित रूप से परीक्षा पास करेंगे। उसी ढंग से कॉन्फिडेंस बनाकर रखना पड़ता है। अब जो ही कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है, 4-5 क्वेश्चन आपको डाउन चला जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाकर रखेंगे और इन महापुरुषों से आप शिक्षा जरूर लेंगे। जिन्होंने महापुरुषों को अपने विचारों से लोगों को कैसे प्रभावित किया और उनके विचारों को हमें कैसे प्रेरणा मिलती है, उस विचारों को आपको समझना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के विचार, यह विचार आपको जो समाज के रिफॉर्मर का काम किए राजा राम मोहन राय या विवेकानंद के विचारों से आपको प्रभावित होना चाहिए। आपको ये तीनों के जीवनी का जो मुख्य बातें बताए आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।